हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे स्पोर्ट्स यानी कि खेल। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा वो करंट अफेयर से संबंधित है। सभी विद्यार्थी पूरी वीडियो देखें, इसको स्किप ना करें। कुछ अच्छे प्रश्न मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग पूरी वीडियो को देखें। पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आज का पहला प्रश्न देखिए। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, जो ओलंपिक हुए थे, प्राचीन ओलंपिक प्रारंभ वो हुए थे 776 ईसा पूर्व में। कब हुए थे? 776 ईसा पूर्व में। क्लियर है? उस समय क्या हुआ था कि एक ग्रीक के एक देवता हुआ करते थे ज्यूस, उनके सम्मान में ये खेला गया था। तो सबसे पहले एथेंस शहर में ये हुए थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, एथेंस में हुए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया है? तो चार ऑप्शन है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर है वो है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों अभी तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक खेल का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था 1896 में। 1896 में इसका आयोजन हुआ था। बी आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है। सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। सी इवर, ऑनवर्ड, डी फॉर इवर, हायर। तो इसका सही आंसर है ए, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, मतलब तेज, ऊंचा और बलवान। तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर है। अगले वाले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा देखिए। आज का पांचवा सवाल है कि ओलंपिक की मोटो यानी कि सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मैं आपको बता चुका हूं, डी इसका आंसर है, तेज, ऊंचा और शक्ति का भरपूर प्रदर्शन यानी कि बलवान। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला वाला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक ध्वज पर अंकित आपस में जुड़े पांच विभिन्न रंगों के छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों चार ऑप्शन आप देख रहे हैं। नीला यूरोप को करता है, पीला एशिया को करता है, लाल उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को करता है, काला अफ्रीका को करता है। चूंकि इसमें पूछा क्या गया है, इसमें अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पूछा गया है, तो काला बिल्कुल सही है। डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया को हरा करता है, एशिया को पीला करता है, अफ्रीका को काला करता है और यूरोप को नीला करता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ए, ऑस्ट्रेलिया। अगले वाले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो महिलाओं ने जब भागीदारी की इसमें, तो मैं आपको बता दूं, पेरिस ओलंपिक 1900 में महिलाएं इसमें शामिल हुई थी। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों में शुभांकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? तो दोस्तों शुभांकर की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी मेक्सिको सिटी ओलंपिक में 1968 में। क्लियर है? 1968 में। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए।
भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? तो आपको बताना है भारत ने सबसे पहले, तो भारत ने सबसे पहले 1920 के एंटवर्प में जो ओलंपिक हुए थे वहां भाग लिया था। चूंकि इसमें 1920 नहीं दिया है तो सी बिल्कुल सही आंसर है। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ठीक है, तो सी आंसर बिल्कुल सही है। अगले वाले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आपको पहली भारतीय महिला का नाम बताना है। कमलजीत संधू, मेरी डिसूजा, साइनी अब्राहम, पीटी उषा। इसका जो सही आंसर है वो सी है, साइनी अब्राहम। ये फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है दोस्तों। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना। 12वां प्रश्न देखिए, आधुनिक ओलंपिक को शुरू करवाने का श्रेय किसे जाता है? आधुनिक जो ओलंपिक शुरू करवाया था वो करवाया था फ्रांस के पियरे डी कोवार्टेन ने करवाया था। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, ये आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे वो 776 ईस्वी में हुए थे और यूनान के शहर ओलंपिया में। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम में प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत ने कभी भी ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया, भारत ने केवल पहले चरण में ही खेला, भारत ने केवल क्वार्टर फाइनल तक प्रवेश किया, या भारत ने केवल सेमीफाइनल में। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश पाया था। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो किसका नाम है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ना तो ये झील का नाम है, नदी का भी नहीं है। ये जो नाम है वो पर्वत का नाम है। किसका है? पर्वत का। ओलंपस पर्वत का आपने नाम भी सुना होगा। 16वां प्रश्न देखिए, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो सभी विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए कि 1928 में पहली बार भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। ये एम्स्टर्डम में हुए थे, नीदरलैंड में पड़ता है एम्स्टर्डम। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अभी तक क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। तो क्रिकेट बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों क्रिकेट को 2028 में शामिल करेंगे, क्रिकेट को 2028 में शामिल करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने साल का अंतराल होता है? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कितने साल का रहता है? तो 4 साल का इसमें अंतर रहता है। कितने साल का? 4 साल का। क्लियर। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 2016 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? दोस्तों ये 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुए थे, जो कि ब्राजील में पड़ता है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2020 में ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे? तो दोस्तों ये 2020 में हो चुके हैं और मैं आपको बता दूं ये टोक्यो में हो चुके हैं। कहाँ हो चुके हैं? टोक्यो में। क्लियर है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में शामिल नहीं है? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए क्रिकेट इसमें शामिल नहीं है। अगला वाला प्रश्न देखो, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? देखो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं और अब फिर से बता रहा हूं कि 5 महाद्वीपों से ये संबंधित हैं। 23वां देखो, व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बताइए, फाइनल तक पहुंचने वाली पहली महिला, तो शाइनी अब्राहम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो दोस्तों ये ग्लासगो में किया गया था, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। 25वां प्रश्न देखो, ओलंपिक से किस खेल को हटा दिया गया है? हटा दिया गया है, तो इसमें से दोस्तों बेसबॉल को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22वां शीतकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित किए गए थे?
बताइए, रूस में, दक्षिण कोरिया में, या फिर यूनाइटेड किंगडम में, स्विट्जरलैंड में? तो दोस्तों ये दक्षिण कोरिया में आयोजित किए गए थे। अगला देखो, ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं, यानी कि वो छल्ले होते हैं? तो आपको बता चुका हूं 5 होते हैं, जो 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ? तो आपको बता चुका हूं 1896 में। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो आपको ये प्रश्न बता चुका हूं मैं, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस। और आज का अंतिम प्रश्न है, ओलंपिक की मोटो सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस का क्या अर्थ है? तेज, ऊंचा और शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। दोस्तों 30 प्रश्न मैंने आपको आज पढ़ाए हैं, अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न है करंट अफेयर्स से जुड़े हुए, खेल से जुड़े हुए, जो परीक्षा में आ सकते हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, या फिर फॉरेस्ट का पेपर हो। दोस्तों अच्छे से इनको पढ़ लेना। हम फिर से नए क्वेश्चनों को लेकर आएंगे और उसमें अच्छे से आप कवर कर लेना। दोस्तों अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।